तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने के लिए पंजाब में आईएसआई ने रची साजिश। प्रधानमंत्री मोदी के मोहाली दौरे के दौरान पंजाब में आतंकी कर सकते हैं हमला, निशाने पर मोदी सहित 10 नेता भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती फिर से की गई नजरबंद, घर के बाहर खड़ी मिली सीआरपीएफ की गाड़ी। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि टीपू सुल्तान को लेकर साबरकर पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़ी, साबरकर ने इतनी ही बार लिखा माफीनामा। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया ने लुकआउट सर्कुलर को बताया नौटंकी। कहा हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी हमसे डरती है। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू, आर्मी का खौफनाक बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती हत्या, मोदी के मोहाली दौरे से पहले आईएसआई ने रची साजिश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की हत्या पंजाब में मोहाली दौरे से पहले हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आईएसआई ने पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची है, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मोहाली दौरे से पहले पंजाब में आतंकी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी सहित 10 नेता है जिनको आईएसआई जान से मारना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पंजाब को दहलाने की साजिश पर यह अलर्ट जारी हुआ है। देश की खुफिया एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रच रखी है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमला कर सकते हैं। आतंकी बस स्टैंड सहित प्रधानमंत्री मोदी की रैली को निशाना बना सकते हैं, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की जा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती फिर से की गई नजरबंद। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर उनके घर में नजरबंद कर दी गई हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को गलीचे के नीचे धकेलना चाहती है, क्योंकि उसकी कठोर नीतियों की वजह से उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण टारगेट किलिंग हुई है जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना। सरकार हमें दुश्मन के रूप में मुख्य धारा में देख रही है, जिस वजह से मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती को बिना किसी जुर्म के बीजेपी ने घर में एक बार फिर से नज़रबंद कर दिया। जब धारा 370 मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाई थी, तब भी जम्मू कश्मीर के नेताओं को नज़रबंद किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीपू सुल्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से लड़ी जंग, सावरकर ने इतनी ही बार लिखा माफीनामा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले कई दिनों से टीपू सुल्तान और सावरकर के पोस्टरों को लेकर विवाद जारी है। यहाँ के कुछ इलाकों में टीपू और सावरकर के बैनर निकालने पर 2 गुट आपस में भिड़ चुके हैं। अब इस मुद्दे पर एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा है कि टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, उनके बलिदान के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि हम उस युद्ध को नहीं भूल सकते जो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग टीपू सुल्तान के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने युवाओं से टीपू सुल्तान पर इलियास भटकली की किताब पढ़ने की अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में जानने से ही पता चलेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किसकी थी और अंग्रेजों से आज़ादी का रास्ता क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जितनी बार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जंग लड़ी, उतनी ही बार सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी और माफ़ीनामा लिखा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिसोदिया ने लुकआउट सर्कुलर को बताया नौटंकी। कहा हम लोग जेल से नहीं डरने वाले। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच एबीपी न्यूज़ से बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम लोग जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने लुकआउट सर्कुलर को नौटंकी करार दिया। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की रेड में कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि दिल्ली सरकार की शिक्षा और हेल्थ मॉडल से बीजेपी डरती है। उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा,
गिरफ्तार करना है तो सीबीआई कर ले, और हमें बताए कि कहाँ आना है, हम लोग वहीं पर चले जाएंगे और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे सतपाल मलिक, एमएसपी को लेकर कहीं बड़ी बात। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक आज बागपत के घिटौरा गांव में किसान मजदूर सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के उच्च पदों पर बैठे लोग एक कुतिया के मरने पर संवेदना जताते हैं, लेकिन किसानों के मरने पर नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे भी चुप रहने को कहा गया था, चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं चुप किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने धोखा किया है। एमएसपी बनाने की बीजेपी ने बात कही थी और किसान आंदोलन खत्म करवाया था, लेकिन अभी तक एमएसपी पर कोई भी काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है और किसानों को ऐसे ही वहला फुसकार कर घर भेज दिया और 1 साल से ज़्यादा का समय होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के समर्थन में एक बार फिर से सतपाल मलिक उतर आए हैं और बीजेपी पर ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू, आर्मी का खौफनाक बदला। जो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार ने खौफनाक राजनीतिक बदला लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए इन टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ ये एक्शन पाकिस्तानी सेना के इशारे पर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी जेल जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। टिकैत इस समय दिल्ली के मधु विहार थाने की हिरासत में है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पुलिस के रोके जाने की जानकारी शेयर की। राकेश टिकैत से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। वे यहाँ देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहे थे। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट किया और कहा, इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारों पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने जंतर मंतर पर जाने से राकेश टिकैत को इनकार किया था और कहा था कि आप विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हों और आप वापस चले जाएं, लेकिन राकेश टिकैत नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस शुरू करेगी 2024 की चुनाव की तैयारी, रणनीति पर चर्चा के लिए हुई बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर सोच विचार करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में शनिवार वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो सकती है और 148 दिवसीय यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई महीने के दौरान पार्टी के चिंतन शिविर में इस यात्रा की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव का संकलन पार्टी की इस यात्रा के साथ करेगी। बता दें कि 5 महीने में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर और 12 से ज़्यादा राज्यों का सफर करेगी। वहीं प्रतिदिन पद यात्रा 25 किलोमीटर की होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के मजबूत उम्मीदवार, तेजस्वी यादव का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनाम कौन, इस सवाल पर विपक्ष अभी एक मत नहीं है। हालांकि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से एक नाम जो सामने आ रहा है वह है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि ज़मीन पर उनकी अत्यधिक सद्भावना, अगर विपक्ष विचार करता है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दलों, अन्य प्रगतिशील राजनीतिक समूहों को संकीर्ण लाभ हानि से परे देखना होगा और गणतंत्र को बचाना होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन सरकार विपक्षी एकता के लिए अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि अधिकतर दल देश के समक्ष खड़ी बड़ी चुनौती को पहचाने और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोपाल राय ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा सम्मान नहीं मिला तो 2024 में राजनीतिक विकल्प महासंघ उतारेगी प्रत्याशी। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल तमाम छोटे क्षेत्रीय दलों ने 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक विकल्प तैयार करने की भूमिका बनाते हुए भाजपा को आगाह किया और कहा कि अगर छोटे दलों को उचित सम्मान नहीं मिला वे राजनीतिक विकल्प महासंघ के बैनर तले आम चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे।
राजनीतिक विकल्प महासंघ के संयोजक गोपाल राय ने रविवार को बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की परंपरागत राजनीति से अजीज आ चुकी जनता को राजनीतिक विकल्प तलाशना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकल्प महासंघ की शनिवार को यहाँ संपन्न हुई बैठक में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी सहित लगभग 2 दर्जन पार्टियों के अध्यक्षों ने शिरकत कर भाजपा को क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा न करने की प्रति आगाह किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि क्षेत्रीय दल भी अब जो है लोकसभा चुनाव अलग लड़ने के मूड में है।